इन वन लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार with अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है यहाँ पर MS एक्सेल का पार्ट 12। और आज की इस क्लास में हम एक नई चीज को शुरू करने जा रहे होंगे जो कि होगी आपकी MS एक्सेल की फॉर्मूलाज की क्लास। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। और आप देखेंगे कि जो भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये चीज़ रह गई है या जो भी है, कुछ भी नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। लेकिन जो चीज़ मैं करा रहा हूँ उसको पूरी तरह से ध्यानपूर्वक देखें, है ना। कई बार क्या होता है कि आप इस कमेंट करने में लगे रहते हैं कि सर ये रह गया, वो रह गया, और फिर जो कराया जा रहा है आप उसे नहीं कर पाते। जो आपको लग रहा है रह गया वो तो आगे होगा, लेकिन जो आपने यहाँ पर टाइम खराब कर दिया वो फिर लौट करके नहीं आता। तो इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ मैं सिखाऊं, जो भी चीज़ मैं समझाऊं, उसे पूरे ध्यान के साथ आप समझना। मैं भी बहुत अच्छा हूं, आप सभी कैसे हैं। थोड़ा सा क्या था कि आज एक अर्जेंट काम था अंकित सर के साथ, जिस वजह के, हालांकि आपकी क्लास से अर्जेंट कुछ भी नहीं होता मेरे लिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, बट फिर भी मुझे अचानक से, मैं जैसे ही 4-2 पर यहाँ पर आया तो अंकित सर ने मुझे याद किया, मैं उनके पास गया। 2-4 मिनट, 2-3 मिनट का काम था और फिर इस वजह से आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं है। सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे। मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं? चलो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर MS एक्सेल का पार्ट 12। तो पार्ट 12 की शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही प्यारी लाइन यहाँ पर आपके लिए लिखी है कि इट नॉट नाउ देन व्हेन, यानी कि अगर अभी नहीं फिर कब। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं बड़ा होकर के अपने मम्मी पापा के लिए ये करूंगा, मैं ये घर लूंगा, मैं मम्मी पापा को ये तीर्थों पे ले जाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा उनके लिए, मैं ये सपने पूरे करूंगा, वो पूरे करूंगा। अब आप सभी की एज 18+ हो चुकी है, ठीक है। आप सभी का वो समय आ चुका है कि अब आपको ये अगर करना है तो उसके लिए मेहनत आपको अभी से करनी होगी। यानी कि अगर आप अभी भी मेहनत नहीं करोगे तो आप देखोगे कि फिर जो भी आपने सपने देखे थे वो सही भी कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर पहुंच जाएंगे, अगर आप अभी भी मेहनत नहीं करोगे। इसलिए ये लाइन यहाँ पर लिखी है कि इफ नॉट नाउ, अगर अभी भी मेहनत नहीं करोगे तो भाई फिर कब करोगे? जब चांस निकल जाएगा तब करोगे, जब सारे मौके निकल जाएंगे आपके हाथ से तब करोगे? नहीं, आपको अभी करनी है। अभी का सेंस ये नहीं होता कि बिल्कुल आज ही, आपको रोज लगातार मेहनत करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि MS एक्सेल में हमारा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला टैब रह रहा है और बाकी कुछ मिसलीनियस चीजें रह रही हैं, जैसे कि चार्ट से रिलेटेड या कुछ और भी काफी सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, तो उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और फॉर्मूला इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप फॉर्मूला को याद नहीं कर सकते, है ना। आपको क्या है, आपको फॉर्मूला को याद नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूला का समझना ही पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा जी फॉर्मूला को? क्योंकि भैया इसमें क्या है, कैलकुलेशन होती है। इसका जवाब ऐसा नहीं कि आपने याद कर लिया सीधा सीधा आंसर मिल गया, नहीं। हर बच्चे को अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप सही कर सकते हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला आपके। तो सबसे पहले फॉर्मूला टैब को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे Alt+M होती है। क्या होगी जी? तो हम कहेंगे Alt+M होती है, Alt+M होती है, ठीक है। अब Alt+M के बाद अगर मैं बात करूं तो इस फॉर्मूला टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं? तो एक इंसर्ट फंक्शन ग्रुप होता है, एक फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप होता है, एक डिफाइंड नेम ग्रुप होता है, एक फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप होता है, और एक ग्रुप होता है आपका कैलकुलेशन का। कौन सा? एक ग्रुप होता है आपका कैलकुलेशन का, ठीक है। तो हम यहां पर देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, आपके अलग अलग ग्रुप्स मौजूद होते हैं, इंसर्ट फंक्शन, फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइन नेम, फॉर्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है, अगर कोई आपसे ये पूछता है, मतलब सवाल ऐसे पूछा जाता है, बताओ वह कौन सा टैब है जिसके अंदर कैलकुलेशन, फंक्शन लाइब्रेरी जैसे ग्रुप मौजूद होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया वो फॉर्मूला टैब होता है। वो क्या होता है आपका? तो हम कहेंगे वो फॉर्मूला टैब होता है। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जब इसके बाद
और देखते हैं कि जैसे ही आप सबसे पहले इस इंसर्ट फंक्शन पर, मान लो मैंने यहां पर एक्सेल ओपन किया, मान लीजिए मैंने यहां पर सबसे पहले एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया, दिखाई दे रहा है आप सभी को? सभी को दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जैसे ही मैंने यहाँ पर फॉर्मूला टैब पर गया और मैंने इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक किया, तो मेरे सामने यहाँ पर एक लिस्ट आ जाती है पूरी, कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इस एक के अंदर सारे फॉर्मूले, एमएस एक्सेल के जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं वो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, इंसर्ट फंक्शन। और आप डायरेक्टली यहां से उसका या क्या है यूज कर सकते हैं, उस फॉर्मूले पर आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके आगे जब आप देखोगे, इंसर्ट फंक्शन के भी आगे जब आप देखोगे, तो आपके सामने कुछ देखो, ये हमारा इंसर्ट फंक्शन है। अब इंसर्ट फंक्शन के बगल में यहां पर एक ऑप्शन हमें दिया रहता है फंक्शन लाइब्रेरी करके, दिखाई दे रहा है? कौन सा दिया है? फंक्शन लाइब्रेरी का एक ऑप्शन हमें यहां पर दिया होता है, ठीक है। तो आप जब इस फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर देखोगे, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक बॉक्स है रिसेंटली यूज्ड का, यानी कि ये तो वो हो गए जो जो फॉर्मूला आपने हाल ही में प्रयोग करे हैं, वो आपको यहां पर दिखाई देंगे। कोई बात नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आप देखोगे यहां से ये एक आपको डायरी सी दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर फाइनेंशियल संबंधित फॉर्मूला है। किससे के संबंधित? तो फाइनेंशियल संबंधित फॉर्मूला है इसके अंदर, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये जो क्वेश्चन मार्क बना है, यहां लिखा है लॉजिकल। तो इस डायरी पर जब आप इस एरो पर क्लिक करोगे, तो इसके अंदर लॉजिकल संबंधित फॉर्मूला है। लॉजिकल कैसे होते हैं भैया फॉर्मूला? तो लॉजिकल का मतलब होता है कि आप कोई कंडीशन खुद से क्रिएट कर दो और उसे एक एक्सेल खुद से समझ करके उसका जवाब दे। ये सभी चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा, निश्चिंत रहें, है ना। इसके बाद टेक्स्ट से संबंधित फॉर्मूला है, कि जो भी हम लिखते हैं, ABCD जो भी हम लिख रहे हैं, उसमें अगर हमें कुछ बदलाव करना है तो उससे संबंधित फॉर्मूला हमारे इस टेक्स्ट ग्रुप के अंदर होंगे। डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंसेस, मैथ्स एंड ट्रिगो, और इस मोर फंक्शन के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो आप यहां पर अभी देखेंगे, मैं गायब हो रहा हूं 1 मिनट के लिए, जस्ट 1 मिनट के लिए मैं गायब होऊंगा, देखेंगे आप यहां पर, दिखाई दे रहा है? अब आप देखना कि जैसे ही मैं फाइनेंशियल पर क्लिक कर रहा हूं, तो एक पूरी लिस्ट खुलकर आ रही है। अगर नहीं दिख रहा तो भाई क्वालिटी बढ़ा लो। आप देखो कि एमएस एक्सेल के सिर्फ फाइनेंशियल के अंदर कितने ज्यादा फॉर्मूला है, 50+ फॉर्मूला तो इसी में है। लॉजिकल के अंदर देखो, ये सारे फॉर्मूला लॉजिकल से रिलेटेड हैं, ये सारे फॉर्मूला टेक्स्ट से संबंधित हैं, ये सारे फॉर्मूला डेट एंड टाइम से संबंधित हैं, ये सारे फॉर्मूला लुकअप एंड रेफरेंस से संबंधित हैं, ये सारे फॉर्मूला मैथ एंड ट्रिगो से संबंधित हैं। देखते जाओ आप, मतलब कितने ज्यादा फॉर्मूला है मैथ एंड ट्रिगो के अंदर। फिर मोर फंक्शनिंग में जाएंगे तो स्टैटिकल से संबंधित फॉर्मूला की पूरी लिस्ट दी गई है, 100 फॉर्मूला इसके अंदर दिए हैं, देखो, ठीक है। इंजीनियरिंग के अंदर जाओगे तो इसके अंदर देखो कितने सारे फॉर्मूला हैं। क्यूब के अंदर जाएंगे, इंफॉर्मेशन के अंदर जाएंगे, कंपेबिलिटी के अंदर जाएंगे, वेब के अंदर जाएंगे। तो आपको यहां से क्या बात समझ में आई? आपको यहां से बात यह समझ में आनी चाहिए कि भैया एमएस एक्सेल के अंदर दुनिया भर के फॉर्मूला होते हैं। कितने फॉर्मूला होते हैं? तो एमएस एक्सेल के अंदर दुनिया भर के, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई कि टेक्स्ट के अंदर 100 फॉर्मूले दिए हैं, मैथ्स एंड ट्रिगो के अंदर 150 फॉर्मूले दिए हैं। तो क्या हमें ये सारे पढ़ने हैं? तो मेरा जवाब होगा जी नहीं, आपको ये सारे फॉर्मूला नहीं पढ़ने। फिर कौन से पढ़ने हैं? तो वो मैं बताऊंगा कौन से पढ़ने हैं। अब फिर जो हमारे, अब आपसे इसके अलावा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं, बताएं, जो आपका मान लो ऐसा पूछा जाएगा, बताओ अपर का फॉर्मूला किससे संबंधित है। मतलब इन जो डायरी है, ये जो आपकी यहाँ पर अलग अलग डायरी दी गई हैं, ऊपर ग्रुप दिए गए हैं, इनमें से किससे संबंधित है वो फॉर्मूला। तो ये कैसे आप याद कर सकते हो, ये सारी की सारी बातें आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे आप इसे कर पाओगे वो मैं बताऊंगा। बाकी फिर भी आपको कम से कम ये मानकर चलो कि 50 फॉर्मूला आपको कम से कम पढ़ने पड़ेंगे।
है ना? मतलब हालांकि अगर आप नॉर्मली देखोगे तो मैं 50 अपने आप में बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, अन्यथा आपको किसी भी बुक में 50 फॉर्मूला नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको करा के चलूंगा क्योंकि हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैंने ये बताया, देखो अगर एग्जामिनर अपनी सी पे आ जाए और एक वो चाहता है कि एक सवाल तुम ना कर पाओ, तो भाई फिर वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अगर आपने बहुत मेहनत की होगी तो आप देखोगे कि फिर भी आप एग्जामिनर को चकमा दे सकते हो, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हो, और वो सभी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ दोस्तों के साथ ये दिक्कत आ सकती है, जैसे आज मुझसे 2 बच्चे मिलने आए ऑफिस में, तो वो कह रहे थे कि सर हमें बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, कोई किसी भी प्रकार की हमें दिक्कत नहीं है, और अभी से हमारे 7-8 सही होते जा रहे हैं। मैं आपसे ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को थोड़ा नंबर क्विज में कम रह रहे हैं कोई भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर बहुत दूर है, सिलेबस हमारा अप्रैल के महीने में शुरुआत में या थोड़े बहुत दिन बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और बहुत लंबी प्रैक्टिस करेंगे। उन प्रैक्टिस में मैं आपको हर तरीके का सवाल कराऊंगा, इन चीजों की रोज रोज रिवीजन कराऊंगा, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी खुद से कुछ भी करने की, और जिस दिन आप पेपर में बैठोगे कंप्यूटर को लेकर के आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि चाहे कोई भी सवाल आ जाए देख लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि ये ग्रुप मौजूद होते हैं। अब इसके बाद आप देखोगे जब हम इस फंक्शन लाइब्रेरी की तरफ देखते हैं, दिखाई दे रहा है आप सभी को, जब हम इस फंक्शन लाइब्रेरी की तरफ देखते हैं तो एक ऑप्शन तो यहाँ पर ऑटो सम का दिया हुआ है। ठीक है, ऑटो सम में आपको बता चुका हूं क्या होता है, ऑल्ट बराबर इसकी शॉर्टकट की होती है, और ये पूरी रेंज अगर कहीं दी है तो उसका टोटल करके उसके नीचे रख देता है ऑटो सम, बता चुका हूं बिल्कुल। रिसेंटली यूज में हाल ही में यूज किए हुए होंगे, लेकिन फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंसेस, मैथ एंड ट्रिगो और मोर फंक्शन के अंदर स्टैटिकल, इंजीनियरिंग, वेब, ऐसे अलग अलग क्या होते हैं आपके, बिल्कुल, है ना, उनके अंदर क्या क्या होते हैं आपके अलग अलग टैब होते हैं, अलग अलग ऐसे ही फंक्शन होते हैं। तो आप देखोगे जैसे ऑटो सम के अंदर कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं, तो सम का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला, काउंट नंबर का फॉर्मूला, मैक्स और मिन का फॉर्मूला हमें ऑटो सम वाली लिस्ट में दिखाई देगा। फाइनेंशियल के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो होते तो बहुत है, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो प्राइस, रेट, रिसीव्ड। लॉजिकल फॉर्मूला कौन से होते हैं, जिनमें इफ एरर, फॉल्स, ट्रू, एंड, नॉट, स्विच, ये चीजें यूज होती हैं, ये हमारे लॉजिकल फॉर्मूला होते हैं। अब भैया ये याद कैसे होंगे हमें, अब जैसे टेक्स्ट से संबंधित कौन से फॉर्मूला हैं, तो टेक्स्ट, फाइंड, सर्च, रिप्लेस, लेफ्ट, राइट, क्लीन, एग्जैक्ट, लोअर, अपर, प्रॉपर, लेन और डॉलर, ये हमारे टेक्स्ट से संबंधित फॉर्मूला हैं। डेट एंड टाइम, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ जो लेन का फॉर्मूला है वो किस ग्रुप का हिस्सा होता है, क्या वो लॉजिकल फॉर्मूला है, क्या वो टेक्स्ट का फॉर्मूला है, क्या वो मैथ एंड ट्रिगो से संबंधित है, या वो इंजीनियरिंग से संबंधित है, तो भाई वो टेक्स्ट से संबंधित है। अब ये बात अभी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन आपको कैसे पता चलेगी कि ये टेक्स्ट से संबंधित है, तो अभी जब आप एक एक फॉर्मूला को समझ लोगे, उसका यूज समझ लोगे, तो आप फॉर्मूले को देख करके बता दोगे, एक तो आपको उसका यूज पता होगा, फिर आप समझ जाओगे कि इस फॉर्मूले से बदलाव किस चीज में आ रहा है, क्या इसका प्रयोग करके हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो मैथ्स एंड ट्रिगो का हो जाएगा, क्या इसका प्रयोग करके हम टेक्स्ट में कुछ बदलाव कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट वाले फॉर्मेट का हो जाएगा, क्या इसका प्रयोग करके हम कोई लॉजिकल काम कर रहे हैं तो वो लॉजिकल का हो जाएगा। तो ये हमें पता कैसे चलेंगे, ये हमें पता चलेंगे जब हम इन सभी को सीख लेंगे। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है कि टेक्स्ट के अंदर ये सारे तो आपको याद नहीं हो सकते, तो टेक्स्ट से संबंधित जो फॉर्मूला वो टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आएंगे। डेट एंड टाइम से संबंधित, अब अगर आपसे कोई पूछे मिनट का फॉर्मूला किससे संबंधित है, तो आप अपने आप कह दोगे भैया मिनट का फॉर्मूला डेट एंड टाइम से संबंधित है ना। टुडे का फॉर्मूला किससे संबंधित है, डेट एंड टाइम से संबंधित है, आपका इस प्रकार से। ठीक है, लुकअप एंड रेफरेंसेस, रो कॉलम मैच, हाइपरलिंक, एच लुकअप, वो लुकअप, ये हमारे लुकअप एंड रेफरेंसेस से रिलेटेड होते हैं। मैथ्स एंड ट्रिगो से संबंधित कौन से हैं, तो मैथ और ट्रिगो वाले जो नाम होंगे वो हमारे मैथ्स और ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित होंगे, जैसे कि इवन का फॉर्मूला, ऑड का फॉर्मूला, एबीएस का फॉर्मूला, फैक्ट, मोड, पावर, प्रोडक्ट, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, स्क्वायर, साइन, कॉस, टेन, कॉट, क्वेसेंट, सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम स्क्वायर, सम रोमन्स, रेंड, ये सभी के सभी हमारे मैथ्स एंड ट्रिगो के फॉर्मूला है।
कौन से? ये सभी के सभी हमारे, बिल्कुल, है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये सभी के सभी हमारे मैथ्स एंड ट्रिगोनोमेट्री के क्या होते हैं, फॉर्मूला होते हैं। ठीक है। अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा सर ये क्या नाम पढ़ रहे हैं, बट मैं एक एक फॉर्मूले को जब आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगा यहाँ पर, तो सभी चीजें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, है ना। और ये जितने भी नाम लिखे हैं ना, इनमें से मैक्सिमम फॉर्मूला मैं आपको कराऊंगा, और जो नहीं कराऊंगा वो मैं आपको याद करा दूंगा कि ये इससे रिलेटेड है। ठीक है जी, चलो। और मोर फंक्शन के अंदर आप देखोगे स्टैटिकल से संबंधित फॉर्मूला होते हैं, इंजीनियरिंग से संबंधित होते हैं, क्यूब से संबंधित होते हैं, इंफॉर्मेशन से संबंधित होते हैं, कंपेबिलिटी और वेब से संबंधित भी फॉर्मूलाज आपके एक्सेल के अंदर होते हैं। तो ये कुछ ग्रुप की बात थी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर शुरू करने से पहले अभी तो क्या किया गया है, अभी तो बस आपसे एक इंट्रोडक्शन किया गया है ना। अभी बस आपको एक इंट्रोडक्शन कराया गया है। अब आप यहां पर देखेंगे कि क्या है जी, कुछ वन लाइनर है कि जब भी आपको एमएस एक्सेल में किसी फॉर्मूला की शुरुआत करनी है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको उसकी शुरुआत करने के लिए बराबर का चिन्ह लगाना होगा, इजिकल टू का चिन्ह लगाना होगा। अगर आप बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आप वो फॉर्मूला फॉर्मूला होगा ही नहीं, वो काम ही नहीं कर सकता। तो किसी भी फॉर्मूला की शुरुआत करने के लिए, है ना, किसी भी फॉर्मूला की शुरुआत करने के लिए हमें किस चिन्ह की आवश्यकता होती है, तो याद रखना बराबर के चिन्ह की। सर हिंदी में लिखो बहन, हिंदी में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, E1 का फॉर्मूला कभी भी हिंदी में नहीं आएगा, एबीएस एप्स का फॉर्मूला कभी ऐसे नहीं आएगा, जिंदगी में ऐसे कभी नहीं आएगा। तो जो चीज जैसी आएगी उसे वैसा ही पढ़ना सीखो। ठीक है, उसे वैसा ही पढ़ो। तो आप देखेंगे कि एमएस एक्सेल, है ना, एमएस एक्सेल में किसी फॉर्मूले की शुरुआत करते समय हमें किस सिंबल की जरूरत पड़ती है, तो बराबर के चिन्ह की जरूरत पड़ती है। सो इट इज मैंडेटरी टू पुट इज इक्वल टू बिफोर यूजिंग एनी फॉर्मूला ऑन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल पर किसी भी फॉर्मूला का उपयोग करने से पहले बराबर का चिन्ह लगाना क्या होता है, अनिवार्य होता है। बिल्कुल। एमएस एक्सेल में होता क्या है कि जब आप एमएस एक्सेल में कोई फॉर्मूला लिख रहे हो, तो अगर उस फॉर्मूले में आपने कोई गलती कर दी, कुछ मिस्टेक कर दी, तो फिर वो फॉर्मूला अपना उत्तर ना दे करके, जवाब ना दे करके क्या करता है आपका, ओके, जवाब ना दे करके क्या करता है आपका, वो एरर दिखा देता है। अब एरर दिखाने के भी 9 तरीके होते हैं, जिसमें से जनरली आपको हैज नेम दिखाता है। क्या? हैज नेम। बाकी 8 क्या होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद आप देखेंगे तीसरा क्या है कि फॉर जनरल टाइप ऑफ कैलकुलेशन और कैलकुलेशन आफ्टर टाइपिंग इज इक्वल टू आफ्टर कैलकुलेशन द आंसर कम्स। यानी कि सामान्य प्रकार की गणना या कैलकुलेशन के लिए, सामान्य प्रकार की गणना या कैलकुलेशन के लिए आप सिंपली बराबर के बाद उस कैलकुलेशन को लिखकर एंटर करने से आंसर लाया जा सकता है। क्या मतलब है जी? नहीं आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको नॉर्मली कोई फॉर्मूला याद नहीं है और आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है एमएस एक्सेल में, तो आप क्या करो, बराबर का चिन्ह दबाओ और 2+2 करना है तो 2+2 करके एंटर कर दो, आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो। इसके बाद 2 बातें और हैं यहाँ पे कि फॉर्मूला फंक्शन लगाते समय अगर आप पूरी रेंज सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको कॉलोन का प्रयोग करना होगा। किसका? तो आपको कॉलोन यानी कि अनुपात के चिन्ह का प्रयोग करना होगा। और रेंज क्या होता है ये तो आप समझ चुके हो। अच्छा, अब अगर फॉर्मूला फंक्शन लगाते समय स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट करने के लिए हमें कोमा का प्रयोग करना होगा। किसका? कोमा का प्रयोग करना होगा। कैसे? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे देखो, जैसे मैंने यहां पर लिखा 2 3, ये नंबर लिख देते हैं कुछ भी, 45 55 65। ओके, अब मैंने यहां पर लिखा इजिकल टू। ठीक है, मैं नॉर्मली कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं तो मैंने लिखा बराबर का चिन्ह। ठीक है, और मैंने 65 को सिलेक्ट करा, प्लस लिखा, इसके बाद इसे A2 और फिर मैंने प्लस लिखा और फिर ये, और मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो इन तीनों का टोटल यहां आ जाएगा। इन तीनों का क्या हो गया आपका, इन तीनों का टोटल यहां पर आपके सामने आ गया। आ गया कि नहीं आया? कैसे आया? मैंने सिंपली बराबर का चिन्ह दिया और जिन जिन सेल को जोड़ना था उनका सेल एड्रेस दे दिया। अब अगर ये सेल एड्रेस नहीं देना तो मैं बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और 45 55 + 65, तब भी आंसर आ जाएगा। तब भी क्या आ जाएगा आपका?
आंसर आ जाएगा। इसके अलावा मैंने आपसे कहा रेंज वाली बात क्या थी, मैंने बराबर का चिन्ह लगाया, ये ठीक है। और अगर हम यहां से लेकर यहां तक की रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, और फिर हमने इसे सिलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट बंद, तो फिर हमें इसका टोटल दे देगा। ठीक है जी, बात आ गई समझ में। चलो, तो यहां तक की बात क्लियर हुई, एक बार मुझे बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड। ठीक है, तो अभी तक मैंने आज की क्लास में जो भी बातें आपको बताई, क्या वो आपको अच्छी समझ में आ गई? मैंने बताया कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला टैब को ओपन करने के लिए ऑल्ट एम शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। जब फॉर्मूला टैब खुल जाता है तो उसके अंदर हमें कुछ ग्रुप मिलते हैं, जैसे कैलकुलेशन का ग्रुप, जैसे फंक्शन लाइब्रेरी का ग्रुप, जैसे इंसर्ट फंक्शन का ग्रुप, ऐसे। फिर हमने देखा कि इंसर्ट फंक्शन में एक बॉक्स खुलता है, उसके अंदर हम कोई भी कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा जो फंक्शन लाइब्रेरी है उसके अंदर अलग अलग बुक रखी है। भाई लाइब्रेरी नाम ही लाइब्रेरी है, भैया लाइब्रेरी जितनी किताबें तो कहीं नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही एमएस एक्सेल के जितने भी फॉर्मूला है वो उस फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर आपको मिलेंगे। अब फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर एक डायरी, एक बुक रखी है, मान लो लॉजिकल, तो उस लॉजिकल के अंदर सारे लॉजिकल फॉर्मूला है। टेक्स्ट, तो उसके अंदर सारे टेक्स्ट से संबंधित फॉर्मूला है। ऐसे कर करके ग्रुप है। ठीक है, हमें बाद में जब आप इन सभी को पढ़ लोगे तो आप इसे कैटेगराइज कर पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला किस ग्रुप का है। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं तो हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। कौन सा? तो हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें क्या करना होगा, अगर हम फॉर्मूले में कोई गलती कर देते हैं तो वहां पर फिर हैज नेम लिखा आने लगता है। क्या लिखा आने लगता है? आपका हैज नेम लिखा हुआ आने लगता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सामान्य प्रकार की गणना करने के लिए आप सिंपली बराबर लिखो, है ना। आप सिंपली क्या करो, बराबर लिखो, और बराबर करने के बाद में आप जो भी 2+2 3+3 जो भी करना है एंटर कर दो, हो जाएगा। कोई फॉर्मूला याद नहीं करा अभी तक हमने। ठीक है, इसके अलावा अगर आप रेंज सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको कॉलन का प्रयोग करना होगा, और अगर आपको दूर दूर की सेल सिलेक्ट करनी है तो आपको, अगर आपको दूर दूर की सेल सिलेक्ट करनी है तो आपको कॉमा का प्रयोग करना होगा। दूर दूर की सेल कैसे सिलेक्ट होती हैं? तो दूर दूर की सेल कैसे सिलेक्ट होती हैं? जैसे मान लो, अब देखो, जैसे यहां पर लिखा है 55 या 165, ओके, और यहां पर लिखा है आपका, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 83। अब मैंने यहां पर इजिकल टू बटन दबाया, ठीक है, मैंने ये वाली सेल सिलेक्ट करी, ठीक है, मैंने प्लस लिखा, फिर मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एंटर बटन दबा देंगे। कंट्रोल बटन दबाने से क्या होता है कि एक बार में, अभी मेरे पास यहाँ पर कीबोर्ड है, माउस नहीं है, मैं माउस लगा लेता हूँ, रुकेंगे, फिर आप देखिएगा। तो एक बार में आप दूर दूर की सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। देखो, जैसे मैंने कंट्रोल बटन दबाया ना, तो एक मिनट रुकेंगे, माउस कनेक्ट नहीं हुआ। अब देखो, जैसे 83 है, कंट्रोल बटन दबा करके मैंने इसे 248 को भी सिलेक्ट किया, 165 को सिलेक्ट किया, तो ये दूर दूर की आपके क्या हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं सेल। और अगर मैं शिफ्ट बटन दबाऊंगा या कॉलन दबाऊंगा तो उससे क्या होगा, आपका उससे एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हर एक चीज को समझेंगे और अच्छे से। चलो, इसके अलावा अब हम यहाँ पर एमएस एक्सेल के फॉर्मूलाज को शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला से भी पहले, फॉर्मूला से भी पहले क्या होता है आपका, रेंज समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, रेंज पहले मैं समझा चुका हूं इससे पहले की क्लासेस में, कि जब आपको A1 से लेकर यहां तक की सभी चीजों को सिलेक्ट करना है तो हम रेंज सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे कि A1 से लेकर के यहां तक की सेल सिलेक्ट करनी है मुझे, देखना, मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो मैंने इजिकल टू लिखा, अब मैं क्या कर रहा हूं कि A1 से लेकर A3 तक, या A1 से लेकर के C6, तो मैंने A1 लिखा, कोलन दबाया और C6 लिखा। तो आप देख पाओगे यहाँ पर, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ये अलग से सिलेक्ट हो गया, इतना एरिया, इतना एरिया एक अलग से लाइन में आ गया, तो ये रेंज सिलेक्ट हो गई।
क्या हो गई, रेंज सिलेक्ट हो गई। और अगर आप दूर दूर का सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो A1, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लो आपका E4, तो आपकी E4, तो देखो A1 और E4 आपका सिलेक्ट हो गया। ठीक है जी, चलो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि MS एक्सेल में क्या होता है आपका। जब फॉर्मूला तो बाद में याद करने की बात है, फॉर्मूला तो बाद में याद करने की बात है, उससे पहले आपको ये जानना होगा कि कई सवाल सिंपल कैलकुलेशन के आ जाते हैं। कई सवाल क्या होगा कि बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन के आ जाते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैथ्स में एक रूल होता है बोर्ड मास का, जो कि राहुल भैया ने आपको बहुत खूबसूरत तरह से समझाया होगा। कौन सा होता है एक रूल? तो मैथ्स की कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को समझने के लिए क्या होता है आपका, क्या होता है, तो हमारा एक नियम होता है बोर्ड मास का नियम। कौन सा नियम होगा? तो बोर्ड मास का नियम होगा। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। ठीक है, इसके बाद ओ यानी कि ऑर्डर कहता है कि या तो वर्गमूल हो या वर्ग हो, पावर हो, उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो कितने दोस्तों को ये बात पता है, बताएंगे? कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्हें ये बात पता है? तो आप कहोगे भैया जी जो ब्रैकेट है आपका सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर ऑर्डर यानी कि पावर, ये जो ये वाला जो चिन्ह होता है ये पावर का होता है, फिर पावर सॉल्व होगी, फिर डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि कहीं आप ऐसे ना कर दो कि आपसे कहा जाए करना आपको भाग, पहले पावर करनी है और आप भाग दे दो, वहां से सब चीज गलत हो जाएगी। अभी तक नहीं बताया पर पता है, कोई बात नहीं, आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो आपने पढ़ाया, आपने पढ़ा होगा पहले कभी ना कभी बोर्ड मास। अब मैं ये सभी चीजें आपको बच्चों वाली क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भाई आपके सामने सवाल आता है ऐसे, और ये सवाल आया हुआ है दिल्ली पुलिस में। ये सवाल आपका आया हुआ है दिल्ली पुलिस में कि बताओ यदि MS एक्सेल में ये कैलकुलेशन लिखी जाती है तो उत्तर क्या होगा। तो उत्तर क्या होगा, हाँ, ओ को ऑफ भी कहते हैं, ऑर्डर भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पर देखेंगे कि इजिकल टू 4/2 की 2, फिर ये वाला चिन्ह 2 गुणा 2। तो मैंने क्या बताया कि जो ये वाला चिन्ह होता है ये पावर का चिन्ह है, किसका? पावर। अब क्या आप मुझे बता सकते हो इस पहले वाले का उत्तर क्या होगा, बताओ? अगर पता है कोशिश करके देखें। बिल्कुल कोई बात नहीं, अभी नहीं कराया तो आगे कराएंगे, है ना। चलो, तो हम यहां पर देखते हैं क्या होगा इसका उत्तर। वेरी गुड। तो देखो, अब बच्चे जनरली क्या गलती करते हैं कि सबसे पहले 4 में 2 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, फिर वो 2 की पावर लगाएंगे नहीं। जबकि मैंने आपसे क्या कहा, बोर्ड मास के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब ब्रैकेट तो दिया नहीं है, फिर ओ का मतलब क्या था? ओ का मतलब था ऑर्डर या फिर पावर हम जिसे कह रहे हैं। तो भाई ये वाला जो चिन्ह है ये पावर का है, मतलब कि ये ऐसे है 4/2 की पावर 2 गुणा 2। अब ये कैसे हो गया? तो ये हो गया 4/4 गुणा 2, और जब 4/4 काट दोगे तो क्या आ जाएगा? 1 गुणा 2 आ जाएगा, और उत्तर होगा हमारा 2। बताओ कोई दिक्कत? तो पहले का उत्तर क्या हुआ हमारा? पहले का उत्तर 2 होगा। अच्छा, दूसरे में कैसे करेंगे? तो भाई ये क्या है? 6 गुणा 4 की पावर 3/8। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? सबसे पहले क्या होगा? पावर सॉल्व होगी, तो 6 गुणा 4 की पावर 3 कितनी होती है? 64/8। अब आपने इस 8 को, 8 से 64 को काटा कितनी बार? 8 बार, और 8 सिंह कितने होते हैं? 48। तो हमारा इसका उत्तर कितना आ गया? 48। कितना आ गया हमारा इसका उत्तर? तो आप कहेंगे 48 आ गया। ठीक है, और अगला देखो। अब इसमें क्या करें? ये दोनों समझ में आ गए? पहले ये बता दो, नीचे वाले को सॉल्व करने से पहले मुझे ये बता दो कि पहले के 2 समझ में आए या नहीं आए सभी को। ठीक है, ये नंबर है, एक नंबर है, ये सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है आपसे, सर गुणा 2 भी है, 4 होगा, कहां पर है गुणा 2? ये बहन मेरी, ये 2 की पावर 2 चढ़ गई, 2 की पावर 2 4 होती है, और 2 की पावर 2 4/4 गुणा 2 ऐसे होगा। ठीक है,
तो ऊपर के दोनों समझ में आ गए कि नहीं आए? सबसे पहले जहां पर भी पावर दी हो ऐसी वाली पावर जहां पर दी हो पहले वो सॉल्व होगी, उसके बाद भाग होगा, उसके बाद गुणा होगा, उसके बाद प्लस होगा, उसके बाद घटाया जाएगा। ठीक है, चलो। 4 पे पावर कहाँ है? बहुत बढ़िया सवाल कहा भाई ने, एकदम सल्यूट है दोस्त को। तो आप देखेंगे कि यहां पर बाबू ये 4 और ये क्या लिखा है, ये वाला जो तीर है ना, ये वाला मैं क्या कह रहा हूं, ये पावर को दिखा रहा है। मतलब इस तीर के बाद में जो अक्षर होगा वो इस पहले वाले के ऊपर पावर होगी, वो इस पहले वाले के ऊपर क्या होगी, पावर होगी। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया 4 के ऊपर 3 कहां है? बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर हम तीसरे का देखते हैं, 4 का क्यूब है, बिल्कुल, है ना। अब हम यहां पर देखेंगे तीसरे का क्या मतलब है। तो भाई अब ऐसे इसमें क्या करें, इसमें तो बहुत सारे भाग दिए हैं, तो आपको भाग पीछे से करते हुए नहीं चलना जी। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, कितने भी भाग दे दो यहां से चलेंगे। पहले आप देंगे 512 में 8 का भाग, कितनी बार जाएगा, 64 बार। अब जो रिजल्ट आया है उसमें देंगे इस वाले 8 का भाग, कितनी बार जाएगा, 8 बार। अब जो रिजल्ट आया है उसमें देंगे इस 4 का भाग, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो जो इतना पोर्शन है इसका उत्तर तो हो गया 2, और यहां पे लिखा है प्लस के 36, तो 2 प्लस के 36 कितने होते हैं, 38। तो इस लास्ट वाले का उत्तर होगा 38। क्या होगा इस लास्ट वाले का उत्तर? तो इस लास्ट वाले का जो उत्तर है वो होगा हमारा 38। अब क्या ये सच में काम करता है? तो आप देख लो, देखें, मैं आपको ये फॉर्मूला लगा के दिखाता हूं कि मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी नॉर्मली कोई फॉर्मूला बनाना है तो आप बराबर का चिन्ह लगाओ। 4 बराबर 4/2 गुणा 2, यही था सबसे पहले, यही था। तो हमने क्या किया, पहले 2 चढ़ाई 4 करा, 4/4 1, 1 गुणा 2 2, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2। और देखो इसका आंसर क्या आया है, 2 ही आया है। दूसरा वाला देख लो ऐसे ही, क्या है, 6 गुणा 4 की पावर 3/8, ये था। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर सबसे पहले 4 की पावर 3 करी, क्योंकि सबसे पहले पावर सॉल्व होगी, और जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 4 की पावर 3 कितनी होती है जी, 64 होती है। क्या होती है, 64 होती है। और 64 गुणा बाद में होगा, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे 6 चौक 24 कर देंगे पहले, तो भाई वहां पर गड़बड़ कर दोगे तुम। तुम्हें क्या करना, सबसे पहले जहां पर पावर लिखी है, भाग भाग किसी से कोई मतलब नहीं है, 4 की पावर 3, 4 की पावर कितनी हो गई, तो हम कहेंगे 4 की पावर 3 होती है 64। 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब 64 में जब आप 8 से भाग दोगे, यानी कि 64 में जब आप 8 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर क्या करना, फिर गुणा करना है, तो 8 6 48। एंटर दबा दूं, बताओ जल्दी से। ठीक है, एंटर दबा दूं कि नहीं दबाऊं? तो आप कहेंगे बिल्कुल दबा दो, और जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो 48 आ गया। अच्छा, इसके और नीचे वाला जब देखेंगे तो देखो, 512/8/8/4 प्लस 36, यही लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो बताएंगे एक बार, यही लिखा हुआ है क्या? आप कहेंगे जी हाँ। तो मैंने आपसे कहा पीछे से सॉल्व करते हुए मत चलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे नहीं करना कि पहले 4 में 8 से भाग दे रहे हैं, 2 बार 2 में 8 से दे देंगे, 4 बार 4 में 512 में दे देंगे, नहीं। आपको क्या करना है, आगे से पहले इन दोनों का भाग दो, इन दोनों का भाग दोगे कितना आएगा, 64 आएगा। अब इस 64 में इस 8 का भाग दो, तो कितनी बार जाएगा आपका, 8 बार। फिर इस 8 में इस 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर इस 2 में इस पूरे की वैल्यू 2 आ गई, 36 जोड़ दो, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38। एंटर बटन दबाओगे, 38 आ गया। एक बार बता देंगे मुझे सभी दोस्त, ये चीज समझ में आ गई? अगर आ गई है तो इसी बात पर खुश होकर के इस सवाल को सॉल्व करके बताओ। अगर आ गई है, सर पावर कैसे लगाएं लैपटॉप में? भैया लैपटॉप में आपको क्या करना है मेरे दोस्त, कि ये कीबोर्ड है, ठीक है, और यहां पर कीबोर्ड में आपको 6 के ऊपर ये पावर वाला साइन दिखेगा, शिफ्ट के साथ इसे दबाओ तो टाइप हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब इसे आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे इन तीनों को, और ये दिल्ली पुलिस के ही प्रीवियस ईयर हैं जिन्हें मैंने यहां पर इस तरह से कर दिया है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या फायदा होता है आपको, यहां पर फायदा ये होता है कि भाई आपको याद नहीं करना कुछ भी,
सॉल्व करना है। भैया ये तो बहुत ही आसान है, ये तो फोकट का 1 नंबर मिल रहा है हमें। तो बिल्कुल अगर आपने एमएस एक्सेल के सभी फॉर्मूला सीख लिए और सही से सॉल्व करना सीख लिए तो आप देखोगे कि तुम जो कहोगे कि भैया सबरी फॉर्मूला आ जाए तो मजा ही नहीं आ जाए। ठीक है, चलो तो बताएंगे जल्दी से। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि काफी बच्चे किताब को लेकर के, बुक को लेकर के बहुत परेशान थे कि सर बुक कब आएंगी कब आएंगी। तो भैया बुक्स प्रिंटिंग पर जा चुकी हैं आपकी, मैक्सिमम बुक्स आपकी प्रिंटिंग पर जा चुकी हैं। इस जो 10 तारीख आएगी इस बार, उस 10 तारीख को सेल आएगी। उस सेल में वो बुक्स आपको सभी बहुत ही कम दामों में, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगी। तो आपने इतने दिन इंतजार करा है, थोड़े दिन और कर लो। एक बेहतर क्वालिटी की बुक जिसे हम कहते हैं वो बुक आपके पास होंगी। 10 तारीख के ऑफर को आप ऑर्डर करना, उसके बाद में 4-5 दिन में आपके पास पहुंच जाएंगी। ठीक है, चलो तो अब इसका उत्तर क्या होगा सबसे पहले वाले का। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, 36 - 38। लेकिन शुरुआत में तो हमें क्या नहीं करना, शुरुआत में हमें घटाना नहीं है। फिर क्या करना है भाई, सबसे पहले हम डिवाइड, अब देखो 36 - 38/19 गुणा 2 की पावर 3। तो अब इनमें सबसे पहले क्या होगा, पावर वाला होगा। तो मैं इसे ऐसे लिख दूं कि 36 माइनस के 38, जब बराबर के चिन्ह ना भी लगाएं, 36 माइनस के 38 बटे के 19 गुणा के 2 की पावर 3 को सॉल्व कर रहे हैं पहले तो 8, कोई दिक्कत नहीं है। जब आगे बढ़ेंगे तो अब ये ऐसे हो जाएगा 36 माइनस 38 बटे के 19 गुणा के 8। मतलब यही बात जैसे यहां लिखी थी वैसे यहां लिखी है। ठीक है, तो अगर आप इस 38/19 को यहां सॉल्व कर दो तो ये 2 बार जाएगा, यानी कि 36 माइनस के 2 गुणा के 8। अब पहले घटेंगे या गुणा करेंगे बताओ, पहले घटाएंगे या गुणा करेंगे। तो आप कहोगे भैया जी पहले हम गुणा करेंगे, क्योंकि माइनस तो एंड में होता है। तो 8 दूनी 16। तो अब ये क्या हो गया हमारा 36 माइनस 16। और 36 माइनस 16 जब हमने करा तो रिजल्ट क्या आया, 20 आ गया, 20 आ गया। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगले पर आ जाते हैं। चलो तो हम यहां पर देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या 32 में 2 से भाग देंगे, क्या 4 में 2 से भाग देंगे, या पहले पावर सॉल्व करेंगे। तो आप कहोगे कि पहले पावर सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, 32/2 की पावर 4 कितनी होती है, 16/2। तो हमने क्या कहा था, अब ये ऐसा बन गया। अब सबसे पहले आपको पीछे से नहीं आगे से, तो भैया 32 में जब आप 16 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और अब जो ये 2 आया है इन दोनों का रिजल्ट, इसमें इस 2 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो क्या हो गया, इसका उत्तर हमारा 1 हो गया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, और आगे बढ़ जाएं। आगे देखेंगे आप कि 8/4/2 माइनस 2/2, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी बहुत होशियार हो चुके हैं और सभी जो है वो एकदम परफेक्ट आंसर कर रहे हैं। सभी जो है वो एकदम शानदार आंसर कर रहे हैं, जानदार आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी सीखने वाले दौर में अगर आप ऐसे कर रहे हो तो जब तुम सीख जाओगे फिर कैसे करोगे। जब तुम्हें मोटरसाइकिल सिखाने के लिए बैठाला ही बैठाला है और तुम तभी उसके कान ऐठे दे रहे हो, मरोड़ दे रहे हो, पूरा एक्सीलेटर को 100 पे भगा रहे हो, तो जब तुम सीख जाओगे तब तो तुम उसकी पूरी क्या है कि सुई फाड़ दोगे उस गाड़ी में से है। जब सीख जाओगे तो और अच्छे से करोगे। अभी तो पहला ही दिन है आपका ऐसे करने का, कोई बात नहीं। देखेंगे हम यहाँ पर कि 8/4 क्या है जी। तो जब हम 8/4, 8 में 4 से भाग देंगे 2 बार जाएगा। अब इस 2 में इस 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। -2/2 कितना होता है, 1। यानी कि अब ये आ गया 1 - 1 और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत परेशानी समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। आगे बढ़ जाएं, बताओगे। तो यहां तक की सभी चीजें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा हो जिसे ना समझ में आई हो चीजें, एनी सिंगल पर्सन। दूसरे का 4 नहीं होगा भाई, है। तुम्हारा मन करता है कि मैं तुम्हें सब चीजें ऐसे कर करके दिखाऊं, तो लो तुम्हारे मन की कर देता हूं आज। सबसे पहले मैं ऊपर वाला देखूं, इजिकल टू 36 - 38/19 इंटू 2 की पावर 3। यही सवाल है, यही सवाल है। तो आप कहेंगे भैया पहले भाग नहीं देना, पहले पावर।
हालांकि इस कंडीशन में आप दे भी सकते हो, लेकिन छोड़ो, भूल हो गए, कंफ्यूज हो गए। हमें पता है 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है। बिल्कुल, तो 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी जी, 8 हो जाएगी हमारी, ठीक है। 38 में जब 19 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर 8 का 2 में गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा आपका, 16 बार। और 16 जब 36 मीटर से घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो दूसरे का क्या आ गया जी, दूसरे का हमारा 20 आ गया, है ना। तो इन्हें आप खुद से भी सॉल्व करके देखना, इन्हें आप क्या करना, खुद से भी सॉल्व करके देखना, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर मैं पहले दूसरा वाला आपको दिखाऊं, तो 32/2 इजिकल टू 32/2 क्या आना चाहिए इसका आंसर। तो 2 की पावर 4 सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 16, 16 का भाग 32 में देंगे 2 बार, और 2/2 कितना होता है, 1। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। इसके बाद अगला देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, तो इजगल टू 8/4/2 -2/2, यही बात है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि सबसे पहले आपको इस 4 का भाग 8 में देना है 2 बार, फिर 2 का भाग 2 में देना है आपका 1, फिर 1 -2/2, 2/2 का मतलब ही 1 ही होता है। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। चलो, तो ये सभी की सभी चीजें आपको समझ में आ गई। अगर आ गई हैं तो मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इन्हें और करके बता देना, ठीक है। इन्हें करके बता देना कि उत्तर क्या होगा, होमवर्क है भाई। पहला होमवर्क है आपका, बराबर। 1 मिनट, हाँ। बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। कहाँ पर बताओगे, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में बताओगे। दूसरा पूछ रहा हूँ आपसे, इसका आंसर बताना क्या होगा। ठीक है, तो ये तीनों के उत्तर आपको देने हैं, क्या करना है, इन तीनों के उत्तर आपको कहाँ पर देने हैं, इन तीनों के उत्तर आपको हमारे टेलीग्राम डाउट ग्रुप पर देने हैं, ठीक है। आपको आज की क्लास कैसी लगी, ये मुझे ज़रूर बता देना। आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई, ये मुझे ज़रूर बता देना। और आपका जो फॉर्मूला वगैरह सब अच्छे से समझ में आ गया, और इन तीनों का उत्तर क्या है सॉल्व करके ज़रूर देख लेना। कई सारे बच्चों ने अभी कर लिया होगा, अगर अभी कर लिया है तो भी जब आपकी रात में टेलीग्राम डाउट ग्रुप ओपन होगा तब बताना, और नहीं किया है तो बाद में जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे तब बताना, लेकिन बताना जरूर, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एमएस एक्सेल के शानदार फॉर्मूलाज के साथ। यानी कि अभी तक जो हमने फॉर्मूला करे हैं ये जस्ट स्टार्टिंग है, फॉर्मूला याद करने वाला कोई नहीं था, ये सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन हम आगे उन्हें भी याद करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपनों का, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।